और वाकई में एक माँ के लिए बच्चे हमेशा सदैव छोटे ही रहे हैं, चाहे कितने भी बच्चे बड़े हो जाएं, लेकिन एक माँ के लिए हमेशा उसका बच्चा हमेशा छोटा ही रहा है। और वो ध्यान अपने बच्चे का ठीक उसी तरह रखती है जैसे कभी बच्चा बड़ा ही नहीं हुआ है। उसी तरह से उसका देख रेख करना, उसको संभालना, उसे खाना खिलाना, और यही सब कुछ हीराबा किया करते थे। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी मौजूद हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। बेहद दुखद खबर, हीराबा का इस दुनिया से चले जाना, अपने बेटे को छोड़ जाना। निश्चित तौर पर हीराबा ने एक ऐसे रतन को जन्म दिया है जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर भारत की कीर्ति को ऊंचा किया है। कहते हैं कि माँ बच्चे की पहली शिक्षिका होती है, और ऐसे संस्कार उन्होंने दिए। उन्हीं संस्कारों के बल पर मोदी जी का पूरा जीवन खड़ा हुआ। और मोदी जी ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मातृ भक्त भी वो बहुत बिरले मिलते हैं। हर बड़े काम को करने से पहले और करने के बाद उन्होंने माँ का आशीर्वाद देते थे। उनकी तस्वीरें, जब माँ और बेटे के मिलने की तस्वीरें देखते थे तो लगता था वात्सल्य उमड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि देश के सर्वोच्च शिखर पर बैठे युग पुरुष की माता होने का उन्हें कभी अहंकार नहीं था। उन्होंने अपने जीवन को उसी हिसाब से जिया जिस हिसाब से वो एक साधारण व्यक्ति जीता है। उनके पड़ोस में रहने वाले लोग और उनके वक्तव्यों को जब सुनते हैं तो कभी एहसास नहीं होने दिया उन्होंने। और जिस प्रकार का सादगीपूर्ण जीवन उन्होंने जिया वो भी अपने आप में एक मिसाल है। और हमेशा उन्होंने प्रेरित किया बचपन से लेकर अब तक, इसीलिए मोदी जी बने। ऐसी माता का देहांत प्रधानमंत्री जी को तो है ही, पर देश के उन लोगों को भी है जो लोग मोदी जी के विराट व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अपने जीवन में सामाजिक और राजनीतिक काम करते हैं। निश्चित तौर पर आपने सही कहा राठौड़ साहब यहाँ पर, क्योंकि एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। इस एक माँ का अपने बेटे को छोड़ जाना और इस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। इस जगह को, इस रिक्तता को राठौड़ साहब कोई नहीं भर सकता। ऐसा कोई समय, ऐसा कोई मोमेंट आपको याद हो या आपने देखा हो या आपसे कभी साझा किया हो प्रधानमंत्री ने या किसी नेता ने? क्योंकि हम अक्सर देखते थे कि जब वो गुजरात जाया करते थे अपनी माँ से मिलने ज़रूर जाते थे और उसकी तस्वीरें खुद साझा करते थे कि आज मेरी माँ से मुलाकात हुई है, आज मेरी माँ ने इस तरह से मुझे खाना खिलाया है, मेरी माँ ने मुझे इस तरह से मेरा ध्यान रखा है। मोदी जी से अपनी माँ से मिलने जाना और उसके बाद उन्हीं के पास बैठकर वही सादा भोजन करना और उसी वात्सल्य से अपने वो उनके सर पर जब हाथ फेरती थी तो लगता था कि हिंदुस्तान की सामाजिक संस्कृति का सबसे बेहद महत्वपूर्ण क्षण हमारे सामने है। ये हमें प्रेरित करता था कि माँ पिता को देवी और देवतुल्य माने। ये सबसे बड़ी प्रेरणा की बात थी। मुझे जीवन में उनसे साक्षात मिलने का मौका नहीं मिला, इसलिए मेरे पास कोई ऐसा संस्मरण नहीं है। क्योंकि जैसे कि आपने बोला राठौड़ साहब की एक माँ ही अपने बेटे की ज़िंदगी में सबसे बड़ी शिक्षक होती है। एक माँ से ही सबसे पहले बेटा सीखता है और उनकी माँ हीराबा ने ज़िंदगी में बहुत चुनौतियों को सामना किया है। संघर्षशील उनका जीवन रहा है, लेकिन कभी डरी नहीं। और आज उसी का नतीजा है कि आज प्रधानमंत्री मोदी भी एकदम संघर्षशील, उन्होंने भी जीवन जिया है और बेहद मजबूती से हर चुनौती का सामना किया है और आज वो देश की सेवा कर रहे प्रधानमंत्री के तौर पर। देखिए, जब कभी माँ के सामने ये बात आती है कि उसका बेटा आपातकाल के अंदर भूमिगत हो गया, जेल में डाल दिया, पुलिस की निगाहें उस पर है, तो माँ का एक मन जिस प्रकार विचलित होना चाहिए वो भी क्षण में कभी नहीं आए। और उन्होंने दृढ़ता से राष्ट्र सेवा के इस पथ पर अपने बेटे को जाने के लिए हमेशा प्रेरित करती रही। उनके जब ऑटोग्राफी पढ़ते हैं तो बाल्यकाल के अंदर भी मोदी जी अपने मन की बात, उस परिवर्तन की बात जो उनके मन में उस वक्त आ गया था, उस परिवर्तन और उस दिशा की बात उन्होंने अपनी माँ से ही साझा की थी। ये इस बात को सिद्ध करता है कि मोदी जी को इस राष्ट्र शिखर पर और विश्व शिखर पर पहुंचने में सबसे बड़ा योगदान है उस माता का। और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया है राठौड़ साहब, ट्वीट के जरिए उन्होंने ये लिखा कि आपने भी पढ़ा होगा ट्वीट उनका कि जब मैं आखिरी बार उनसे जाके मिला तो मेरी माँ ने मुझसे ये कहा
सिर्फ 2 लाइनें उन्होंने मुझसे कही और ये जो शब्द है सदैव मेरी ज़िंदगी में, मेरे हृदय में जीवंत रहेंगे कि काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। निश्चित तौर पर जीवन शुद्धि से, ये सारी बातें अपने आप में प्रेरित भी कर जाती है, जीवन के मूल्यों को भी ऊंचा कर जाती है, आदर्श का संदेश भी दे जाती है। इन दो शब्दों ने बड़ी इस प्रकार की व्याख्या कर दी कि आज देश के अंदर हर व्यक्ति अगर इन्हीं 2 शब्दों के आधार पर अपने जीवन को खड़ा करे तो देश शिखर पर जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका राठौर साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये कि हर कोई स्तब्ध है, हर कोई दुखी है और हर कोई अपना दुख जाहिर कर रहा है। बेहद दुखद खबर है, हीराबा हम सबके बीच में नहीं रही है और अपूर्णीय क्षति है ये, एक बेटे के लिए अपूर्णीय क्षति। और इस रिक्तता को कोई नहीं भर सकता, एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। उस माँ की जिसने अपने बच्चों को हमेशा सदैव आगे बढ़ना सिखाया, उस माँ की सदैव जिसने अपने बच्चों को कहा कि ज़िंदगी में कितनी भी संघर्ष हो, कोई चुनौतियाँ हो, कितने भी कष्ट हो, सदैव उसका डटकर सामना करना है, उनसे घबराना नहीं है। क्योंकि हीराबा का जीवन खुद संघर्षमय रहा है, संघर्षशील रहा है और बहुत चुनौतियाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, बहुत कष्ट उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं, उनके भाई भी बता चुके हैं खुद इस बात को कि काफ़ी चुनौतियाँ रही हीराबा की ज़िंदगी में, लेकिन उन्होंने कभी चुनौतियाँ उन्हें माना नहीं। उन्होंने सदैव उन चुनौतियों को जिम्मेदारी के तौर पर निर्वहन किया, जिम्मेदारी के तौर पर निभाया, उन चुनौतियों को डटकर मुकाबला किया। और यही चीज़ प्रधानमंत्री मोदी में नज़र आती है। आज उसी का नतीजा है कि आज उनका बेटा एक प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा कर रहा है, आज उस मुकाम पर है और देश की सेवा वो कर रहे हैं। तो वाकई में सही कहा राठौर साहब ने यहाँ की एक माँ ही बच्चे की ज़िंदगी में सबसे पहले शिक्षक होती है, सबसे पहले टीचर होती है। जब बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है धीरे धीरे, तो वो सबसे पहला जो स्कूल होता है वो टीचर होती है, वो उसकी माँ होती है। स्कूल होता है उसका घर, उसकी टीचर होती है उसकी माँ, और माँ से ही तमाम चीज़ें वो सीखता है, समझता है, जानता है, महसूस करता है, फिर उसके बाद समाज में वो कदम रखता है। और यही रहा, प्रधानमंत्री मोदी ने सदैव अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा, उनकी माँ ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया और आज देश का यशस्वी नेतृत्व है, आज हमारे सामने कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन जिस हीराबा से मिलते थे प्रधानमंत्री मोदी, जाकर गांधीनगर में उनसे मुलाकात करते थे, किसी न किसी काम के सिलसिले में जैसे जाया करते थे गांधीनगर, तो अपनी हीराबा से जाकर मिलिया करते थे। आज वो हीराबा उन्हें गांधीनगर के उस घर में नज़र नहीं आएंगी। मुस्कुराता वो चेहरा उस हीराबा का, उस माँ का जो देखते ही खुश हो जाया करती थी अपने बेटे को, अब वो चेहरा उन्हें नज़र नहीं आएगा। लेकिन सदैव जो उनके सिखाई बातें हैं, उनके आदर्श हैं, सदैव हृदय में एक बेटे के सदैव जीवंत रहेंगे। आपने खुद देखा होगा जब प्रधानमंत्री मोदी खुद जाते थे, जब अपनी माँ से जाकर मुलाकात करते थे, जब उनकी अपनी माँ से मुलाकात हुई है, हर मुलाकात की तस्वीरें वो मुस्कुराता हुआ चेहरा दोनों का नज़र आया करता था उन तस्वीरों में, और मुस्कुराता हुआ चेहरा नज़र आता था। और हर मुलाकात की तस्वीरें वो साझा किया करते थे सोशल मीडिया हैंडल पर, बताया करते थे कि आज मैं अपनी माँ से जाकर मिला, मेरी 5 घंटों बातचीत हुई, आज माँ ने मुझे मिठाई खिलाई है, मिठाई खिलाकर मेरा मुंह मीठा कराया है, और आज मेरी माँ ने मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया है। वो तस्वीरें अब हमें नज़र नहीं आएंगी मुलाकात के। वो मुलाकात की तस्वीरें जब मालूम होता था कि आज गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता था कि गांधीनगर जाकर प्रधानमंत्री मोदी अपनी माँ से मुलाकात करेंगे। और जब मुलाकात करते थे तो सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें साझा करते थे। लेकिन अब गुजरात दौरे पर तो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, तमाम काम भी रहेंगे, लेकिन अब हीराबा से मुलाकात उनकी नहीं हो पाएगी। अब हीराबा उन्हें नहीं नज़र आएंगी गांधीनगर में, और ये कमी वाकई में कोई पूरा नहीं कर सकता। एक खाली जगह, एक रिक्तता अपनी इस ज़िंदगी में छोड़कर, बेटे की ज़िंदगी में छोड़कर हीराबा जा चुकी है, और इस रिक्तता को कोई नहीं भर सकता, एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। शब्द नहीं है कि इस दुखद पल को किन शब्दों में बयां किया जाए। सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि एक बेटे का अपनी माँ से बिछड़ जाना, एक माँ का चले जाना,
दूर चले जाना, सदैव के लिए दूर चले जाना और उस जगह चले जाना जहाँ से कभी कोई लौट के वापस नहीं आया है। मरने के बाद कोई लौट के वापस नहीं आया है, लेकिन हाँ वो जो बातें, यादें सदैव जिंदा रहेंगी हमारे जहन में। जब जब गांधीनगर में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, उन्हें हमेशा अपनी माँ की याद आएगी। वो तमाम बातें, अपने आदर्श अपनी माँ के नज़र आएंगे, महसूस होंगे, उनकी बताई हर एक बात महसूस होगी, उनके हाथ का खिलाया खाना हमेशा उन्हें याद आएगा। तो सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी हीराबा को। 2 दिन पहले उन्हें यूएन मेहता, अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें कफ की, दरअसल खांसी की भी दिक्कतें थी, कफ की प्रॉब्लम भी थी उन्हें, और खांसी की दिक्कत थी, सांस लेने में परेशानी हो रही थी। और आनन फानन में जैसे ये जानकारी मिली, आनन फानन में हीराबा को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। और उससे जो शून्य पैदा होता है, क्योंकि अभी पिछले ही साल मैं इस दौर से गुजरा हूँ, उससे जो शून्य पैदा होता है वो कई वर्षों तक भरा नहीं जा सकता। क्योंकि बेटे और माँ का या बेटी और माँ का जो संबंध होता है, वो संबंध किसी शब्दों की परिभाषा में परिमित नहीं किया जा सकता। और उम्र, बेटे की उम्र, बेटे का पद, इनके साथ में भी माँ के संबंध और रिश्तों का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की माता जी स्वर्गीय हीराबा एक कर्मयोगी महिला थी, और उन्होंने जिस तरह से खुद जीवन भर कर्म और परिश्रम को अपने जीवन में प्राधान्यता दी, ठीक वही संस्कार उन्होंने माननीय मोदी जी को दिए। और आज इस बात का उद्घाटन एक बार फिर हुआ है। जिन कार्यक्रमों के चलते वंदे भारत ट्रेन को यहाँ से रवाना करने के लिए जोका तक की जो नई मेट्रो रेल परियोजना बनी है, उसको हरी। तो आप सुन रहे थे, यहाँ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को कहा गया है कि हीराबा को छोड़कर जाना एक शून्य छोड़कर गई है हीराबा। और कर्मयोगी महिला रही है हीराबा, कर्म किया उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, और कर्म पर ही भरोसा किया है, कर्मयोगी महिला रही है। और इसी का प्रभाव हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज़िंदगी पर देखते हैं। वो भी एक नरेंद्र मोदी भी कर्मयोगी हैं, और कहते हैं कि माँ का ही प्रभाव बच्चों पर नज़र आता है। और क्योंकि हीराबा खुद एक कर्मयोगी महिला रही है, और इसी का प्रभाव आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी में आपको साफ तौर पर नज़र आएगा। तो अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में सिर्फ परिवार वालों को ही शामिल किया गया था, नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस अंतिम संस्कार से शामिल नहीं किया गया था। और ये हम उस वक्त की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, और आप देख पाएंगे ग्राफिक्स के ज़रिए टीवी स्क्रीन पर। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।